हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि पुष्पक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 जुलाई 2020 को मशीन खरीदी 5,70,000 रुपए की, और साथ में ही 30,000 रुपए का इस पर खर्चा किया, इसको लगाने का, इसको लाने का खर्चा किया। तो जितना भी हम स्टार्टिंग में खर्चा करते हैं अपनी एसेट पर, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा हम उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो आपकी ये जो नई मशीन आपने खरीदी, इसकी कॉस्ट क्या हो गई? 6 लाख रुपए की। आपने ये नई मशीन खरीदी है 6 लाख रुपए की, जिस पर हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर। अब यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं है। ये कौन सा मेथड है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसमें हम कॉस्ट पर, जिस कॉस्ट से हमने एसेट को खरीदा है, मशीन को खरीदा है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 20%। हर साल बुक्स क्लोज की जाती है 31 मार्च को, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस मशीन को हमने बेच भी दिया, कितने रुपए में? 1,60,000 रुपए में 31 जनवरी 2023 को। आपको यहाँ पर बनाना क्या है? मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल के लिए। मशीनरी अकाउंट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये नई चीज क्या आई है, समझना चाहते हो तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले समझो कि यहाँ पर हम मशीन अकाउंट बनाएंगे, और मशीन हमारी एसेट है। तो एसेट आपने खरीदी, तो डेबिट साइड पर आपकी आएगी, डेबिट होती है आपकी एसेट्स। तो जितना पैसा आपने लगाया, जितना पैसा आपने दिया, वो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, या कैश अकाउंट, जो भी आपके यहाँ पर ट्रांजेक्शन ने दिया हो स्पेसिफिकली आप वही लिखना। हम अदरवाइज बैंक लिख लेते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप लिखो। पैसा आपने खर्चा, मशीन खरीदी 5,70,000 में, और 30,000 रुपए का जो और आपने खर्चा किया इसको लगाने पर, वो आपका इसी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी मशीन की 6 लाख रुपए की, आपने जो इस मशीन को खरीदा। अब हम यहाँ पर इस मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं, वो इस मशीन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इस मशीन अकाउंट में हम इसी कॉस्ट को, इसी वैल्यू को क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे कि यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है मशीन का। क्यों दिखाएंगे? समझो। हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। लास्ट में ये एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है, जिसकी दो जगह पर एडजस्टमेंट करते हैं, दो जगह पर हम इसका इफेक्ट दिखाते हैं, दो जगह पर इसकी एंट्री होगी। अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो डेप्रिसिएशन एक आप खर्चा शो करते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस डेप्रिसिएशन को खर्चा डाल करके अपने प्रॉफिट में से कम करते हो। क्लियर है? और दूसरा डेप्रिसिएशन, दूसरा इंपैक्ट इसका कहाँ आएगा? इस डेप्रिसिएशन का दूसरा इंपैक्ट आता है आपकी उस एसेट पर जिस पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। करेक्ट है? तो हम बैलेंस शीट में नॉर्मली क्या दिखाते हैं? मशीन अकाउंट लेस डेप्रिसिएशन, फिर जो नेट अमाउंट आएगी उसे आप आउटर कॉलम में लिखते हो, इस तरह से दिखाते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, या तो नॉर्मली कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, नेट अमाउंट जो आपकी मशीन की आ गई, उसी से ही ओपनिंग बैलेंस खोल लेती है। उसी को ही आप नेक्स्ट ईयर जब अकाउंट्स बनाओगे, तो मशीन का वही नेट बैलेंस लेकर के लोगे। जो आपका बैलेंस था मशीन का, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, मान लो 6 लाख की मशीन है, इस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख रुपए का, तो आपकी नेट वैल्यू कितनी बची? 5 लाख रुपए की। तो अगले साल आप जब नेक्स्ट ईयर जो अकाउंट खोलोगे मशीन का, वो 5 लाख शो करोगे। अभी तक हमने यही सीखा। लेकिन जब हम दो अकाउंट अलग बनाएंगे, मशीन अकाउंट अलग, और जो डेप्रिसिएशन उसमें लगता है, जो वहां पर हम माइनस करते हैं, उसको वहां पर माइनस करने के बजाय मशीन के अकाउंट में हम जितनी कॉस्ट है, जो वैल्यू है, उसको लेकर चल रहे हैं। जितनी मशीन हमारे पास है एट प्रेजेंट, उसकी वैल्यू लेकर चल रहे हैं, और जो डेप्रिसिएशन माइनस करने वाला होता है,
उसके लिए हम अलग अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमने इस साल जो मशीन खरीदी 6 लाख रुपए की, इस साल हमने इसको पूरे साल इसको यूज़ किया। 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमने इसको यूज़ किया। लेकिन यहाँ मशीन अकाउंट में हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख ही दिखाया है। जो वैल्यू है उतने से ही दिखाया है। यहाँ पर इसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया। तो हम डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएँगे? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप अलग खोलोगे और अब अगर आप एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, तो जो बैलेंस शीट में आप जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, जो वहां पर माइनस करके दिखाते हो, तो एसेट आपकी डेबिट होती है। और अगर आप वहां से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो इसका बैलेंस आपका कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। अब ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो वो कहाँ आएगा? आपका डेप्रिसिएशन लगेगा कहाँ पर? यहाँ क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर लिखोगे, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, वो आप यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी अभी समझाती हूँ। पहले ये समझो कि आपका डेप्रिसिएशन बनेगा कितना। 31 मार्च 2021 को जो हमने ये नई मशीन खरीदी है 6 लाख की, इस पर 9 महीने का 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 90,000 बनेगा। पूरे साल का 1,20,000 और 9 महीने का 90,000 का डेप्रिसिएशन बनेगा। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो जो डेप्रिसिएशन आपने लिखा, डेबिट किया, वो तो आपका खर्चों में डल गया। और जो आपको मशीन के अकाउंट से माइनस करना था, उसके लिए आपने अलग से अकाउंट खोल लिया। अदरवाइज हम क्या एंट्री बना रहे थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यही एंट्री बना रहे थे ना। अब हमने मशीन को क्रेडिट करने के बजाय उसकी जगह एक अलग अकाउंट खोल लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप यहाँ पर कर रहे हो। तो जितना डेप्रिसिएशन आपने इस साल लगाया 90,000, उतना आपका यहाँ पर आ गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस, ये जो आपने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया, इसका क्लोजिंग बैलेंस आप डेबिट साइड पर लिखो 90,000 रुपए। इस साल का जो डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब क्या है? जो हम एसेट्स हैं उसका अकाउंट अलग चला रहे हैं, और ये जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ये अलग चल रहा है। ये शो कर रहा है कि हमने अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है। जो हमने एसेट खरीदी 6 लाख की, अब तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। वो हर साल इसमें जुड़ता जाएगा। कैसे जुड़ता जाएगा? देखो, अब नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से बुक्स खोलेंगे, दोबारा से बुक्स बनाएंगे। तो जो मशीन का अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्या लेके चलेंगे? 6 लाख रुपए 1 अप्रैल 2021 को, ये बैलेंस आएगा। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल परचेज की है, तो वो इसमें कवर होगी। अगर हमने और एसेट खरीदी होती और मशीन खरीदी होती, तो हम यहाँ पर एडिशन दिखाते। अगर सेल करते तो हम यहाँ पर दिखाते। लेकिन अभी यहाँ पर सेल परचेज नहीं हुई मशीन में, तो यही बैलेंस आपका 6 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च को, कि हमारी 6 लाख की मशीन है जो जिसने से हमने खरीदी। अब जो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं, उसका हमने अलग अकाउंट खोला, वो था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब आप अगले साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खोलोगे दोबारा से। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हो आप, इसका मतलब यहाँ पर इसको, इसी अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस के साथ खोलोगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस अब आपका कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। कैसे याद रखोगे? जैसे हम एंट्री क्या बनाते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन को हटा करके हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा, तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड लिखोगे। तो बाय बैलेंस बीडी 90,000 रुपए, ये अब तक का डेप्रिसिएशन इस पर लग चुका है। अब इस साल हमने इस मशीन को दोबारा यूज किया, पूरे साल यूज किया, तो इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का 1,20,000 रुपए बनेगा। हमें किस मेथड से लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाना है, इसका मतलब आपको जो कॉस्ट है, जिस कॉस्ट से हमने इस मशीन को खरीदा, उसी पर ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, वो है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख पर लगाओगे आप 1,20,000। अब ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,10,000 रुपए, और यहाँ पर अब आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,10,000।
अब ये क्या शो कर रहा है, आपकी मशीन तो आपने खरीदी थी 6 लाख की, जिसमें से आप लेस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? अब तक हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 2,10,000 रुपए का, इतना हम इस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, वो है 2,10,000। तो अलग अलग से ये अकाउंट आपको क्या बता रहे हैं, इतने की एसेट है, इतने का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं बता रहा, वो 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं बता रहा, वो बता रहा है, ये अकाउंट बता रहा है कि अब तक हम इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। और जो मशीन अकाउंट है वो बता रहा है कि कितने पर आपने इस एसेट को खरीदा, उसकी वैल्यू कितनी है। समझ में आई? अच्छा, चलो अब आगे हम अगले साल फिर से क्या करेंगे, अगले साल हम इस एसेट को बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? 31 जनवरी 2023 को हम बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तभी तो हम इसकी वैल्यू जान पाएंगे कि हमने जो मशीन बेची 1,60,000 रुपए की, उसकी वैल्यू कितनी बची है। तो सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही आ जाते हैं, और वहां पर हम डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा अब तक का, इसका जब हम बेचने जा रहे हैं तब तक का इसका डेप्रिसिएशन कितना बना। तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस था, ये आपका अगले साल 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस आएगा 2,10,000 रुपए। और इस साल का डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक 10 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया। 6 लाख पर ही निकालोगे क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 6 लाख पर 10 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख रुपए। तो इस 10 महीने का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए और लगाओ। जिस डेट को अब आप बेचने जा रहे हो इस मशीन को, टोटल डेप्रिसिएशन आज तक का इस पर हो गया 3,10,000 रुपए। हमने ये एसेट कितने की खरीदी थी? 6 लाख की खरीदी थी, और ये टोटल डेप्रिसिएशन आपका लगाया हमने इस पर 3,10,000। अब ये मशीनरी हम बेच रहे हैं, तो जितना हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है, जितना डेप्रिसिएशन जो मशीन हम बेच रहे हैं उससे रिलेटेड है, उसके अकाउंट में हम वो ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मशीन अकाउंट में उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो मशीन हम बेचने जा रहे हैं उसकी वैल्यू वहां से अब हमको खत्म करनी है। अगर मशीनरी अकाउंट में एक ही मशीन है तो वो तो मशीन ही अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 2 या 3 मशीन होती, तो जो मशीन बेच रहे हो सिर्फ उसी की अमाउंट वहां से घटेगी, वही अमाउंट हमको हटानी है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में सीखा था, हम सारे डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस करते जा रहे थे ना वैल्यू में से। अब हम एक ही बार में जब बेचने जा रहे हैं तभी हम पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन वहां पर डाल करके इसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, जितना भी आपका इस मशीन को जो बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन था, उसको फाइनली हमने ट्रांसफर कर दिया मशीन अकाउंट में 3,10,000 का 31 जनवरी को, जब हम बेच रहे हैं। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया, क्योंकि ये एक ही मशीन का था और वो आपने बेच दी, तो ये क्लोज हो गया। तो ये 3,10,000 रुपए अब आप आ जाओ या मशीन अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस आपका वही 6 लाख रुपए आया 1 अप्रैल 2022 को। ये मशीन बेचने जा रहे हो, तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर इस 6 लाख मशीन को आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, आपने अब तक का, आपने 3,10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इस पर लगाया, जो कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। 6 लाख में से 3,10,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो कितनी अमाउंट बची आपके पास? 2,90,000 की एसेट बची। 2,90,000 की एसेट बची, और 2,90,000 की एसेट के अगेंस्ट आपको पैसा कितना मिला? 1,60,000। 2,90,000 की चीज को आपने 1,60,000 में बेचा, तो 1,30,000 का आपको नुकसान हुआ। तो जिस तरह से नॉर्मल अकाउंट में, नॉर्मल क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, उसी तरह से है। चेंज क्या है? सिर्फ वहां, यहाँ पर हम टोटल डेप्रिसिएशन एक ही बार में ला करके खत्म कर रहे हैं, एक ही बार में उसका डाल करके खत्म कर रहे हैं। वहां पर हमारा हर साल डेप्रिसिएशन डल रहा था, तो वो मशीन की वैल्यू में से माइनस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हर साल माइनस नहीं हो रहा था। जब हम बेचने जा रहे हैं, बेच रहे हैं, तब हम टोटल डेप्रिसिएशन जितना है वो उससे रिलेटेड एज ए 3,10,000 हम माइनस कर रहे हैं, ताकि हम हिसाब किताब, एक तरह से आप हिसाब किताब लगाते हो ना, कि 6 लाख में से अब हमें इस मशीन को खत्म करना है, हमने बेच दी तो हमारे पास नहीं रही, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो हमारे पास क्या क्या हुआ,
हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 3,10,000 का, इतना पैसा हमको मिल गया और बाकी जो नुकसान हुआ 1,30,000 का बैलेंस, वो हमारा लॉस है, जिसे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इन 2 चीज़ों में फ़र्क क्या है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पर्पस है, ये बताने का कि जो आप एसेट ख है आपके पास, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है। नॉर्मली अगर हम हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएँगे, तो आप सिर्फ़ 1 साल का ही डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाते हो और वहाँ पर हमको सिर्फ़ 1 ही साल का डेप्रिसिएशन पता चलता है। लेकिन अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि अब तक हम इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। जितनी एसेट है, जो एसेट का ब्लॉक है हमारे पास, उस पर हम अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। ये चीज़ आपको क्लास 12 में बहुत बेनिफिट करेगी, बहुत काम आएगी आगे के चैप्टर्स में। तो इसको बहुत ध्यान से समझो। इस चीज़ को हम वहाँ पर जाकर के एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी यूज़ करते हैं इसको। तो याद रखना इस चीज़ को और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोनों चीज़ों में डिफरेंस। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कन्फ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहाँ लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।